में 2 सम करने की ट्राई की थी, हुई नहीं जी। लिखो भाई ऊपर आर्गुमेंट क्या होता है। अगर इस पे ही लिखना है तो इस पे लिख लो, इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक बच्चे की और रह गया, एक बच्चा और, 7 कॉपी निकाल ली थी मैंने। कल लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट वो नहीं जो आप अपने हस्बैंड से करके आते हो नहीं वो भी नहीं है भाई ऐसे नहीं बदनाम करना। ऐसे बदनाम नहीं करना किसी को, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं युक्ति, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करना। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो जो चीज सही है वो चीज क्या है, वैलिड है, और जो चीज गलत है वो चीज क्या है, इनवैलिड है। नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसको ना ट्विस्ट करके दे देता है। जो चीज एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायर यानी कि खत्म हो चुकी है, वो क्या है, वो इनवैलिड है। और जो चीज नॉन एक्सपायर है, वर्डिंग चेंज होगी ना। नॉन एक्सपायर के साथ क्या आ गया, वैलिड आ गया, और एक्सपायर के साथ में क्या आ गया, इनवैलिड आ गया, चेंज हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। वैलिड और इनवैलिड को ना देके उन्होंने एक्सपायर और नॉन एक्सपायर वर्ड जो है यूज कर लिया। अब देखो एक चीज देखो, वैलिड और इनवैलिड चीजें आप किसके लिए यूज करोगे। जैसे कि कोई फूड आइटम है, इसको आप बोल सकते हो कि ये वैलिड है या नहीं है, ये एक्सपायर है या नॉन एक्सपायर है। दूसरा मेडिसिन हो गए, इसके एग्जाम्पल है ये, वैलिड के और इनवैलिड के। फूड को भी बोल सकते हैं सही है या फिर वो खराब हो गया है, और दूसरा क्या है, मेडिसिन या तो सही है या फिर वो खराब हो चुकी है। क्या हम किसी की बात को, किसी की कही हुई स्टेटमेंट को वैलिड और इनवैलिड बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। हम हमेशा क्या बोलेंगे उसको, या तो वो ट्रू है या फिर वो, आपने जो मुझे बात बोली है या तो वो सही है या वो गलत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वो बीच का कुछ होता ही नहीं है। और बात को ना किसी के पर्सन के द्वारा बोले, इसको वैलिड और इनवैलिड हम कभी नहीं बोलते। आया समझ में, क्वेश्चन आया हुआ इसका, स्टेटमेंट वैलिड और इनवैलिड हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हमें वैलिड और इनवैलिड का मतलब पता है, क्या क्या पता है, या तो सही है या गलत है। यहाँ वाले से उठना, उस वाले बेंच पे बैठो, थर्ड वाले पे, मेरी नजर नहीं जा रही इधर, उधर देख रही हूँ, उधर खाली पड़े हैं, आप भी जाओ। आया ये, जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा बताई जाती है ना, उसको हमेशा बॉक्स में लिखना है। बॉक्स का मतलब पता है क्या होता है, जैसे बुक्स में देखा है ना आपने, बॉक्स में कभी कभी कोई चीज लिखी होती है, कोई कीवर्ड लिखे होता है, तो वो चीज क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने उठा के और इनको बॉक्स में डाल दो, ठीक है। लिख लो तो मुझे बता देना, आज टेस्ट भी दूंगी तुम्हें पेपर 1 का, याद दिलवा देना मुझे, उनके पास भेजूंगी, टेस्ट कर लेंगे। इसी पे ही लिख लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नोट्स बना रखे, हटा दो भाई इसको।
किसी भी चीज को प्रूव करने के दो चीजें होती है भाई। आर्ग्यूमेंट दो तरीके का होता है। फर्स्ट आता है डिडक्टिव, नाम तो सुना ही होगा, और दूसरा आता है इंडक्टिव। क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इंडक्टिव और डिडक्टिव को? मोटा मोटा सा कर दूं। डिडक्टिव क्या है, पहले से ही कोई भी थ्योरी बन चुकी है, मैं सिर्फ उसके बिहाफ पे काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने नोट्स बना दिए हैं, मैंने प्रिपरेशन कर दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको पढ़ना है, सिर्फ उसको सिर्फ पढ़ना है। तो वो बनाई किसके द्वारा है, मेरे द्वारा। जब मैंने वो चीज तैयार की थी, मेरे लिए क्या था, इंडक्टिव था या डिडक्टिव था? इंडक्टिव था। आपके लिए क्या है, डिडक्टिव है। तो ये ना क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि भाई एक ही चीज एक पर्सन के लिए इंडक्टिव भी हो सकती है, दूसरे पर्सन के लिए डिडक्टिव भी हो सकती है। और दूसरा क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव में स्टेटमेंट आती है, एक तो सेल्फ मेड आ गया और दूसरे में स्टेटमेंट आती है कि मेरे द्वारा कही हुई बात। ठीक है, अभी मैंने बताया ना ट्रू और फॉल्स, ये यहाँ पे एक्सप्लेन होंगे। जो डिडक्टिव होता है ना, वो दो तरीके का होता है, या तो वैलिड या फिर इनवैलिड। क्या मैं यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन को ला सकती हूँ आपका उनका इंटरव्यू करवाने के लिए जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है? क्या मैं यहाँ पे ऐसे बच्चों की फोटो लगा सकती हूँ जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ? नहीं लगा। अच्छा नहीं करे, हाँ लगा सकते हो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। मुझे क्या पता, तुम लोगों ने बताया मुझे तो। बड़े खुश लग रहे हो, क्या मिल गया सुबह सुबह? डायमंड की रिंग? सिल्ली आ गई? कुछ नहीं, आर्गुमेंट बता रही हूँ, तुम्हारा हो रखा है वो, तुम्हें आता है वो। कर लो कर लो कर लो। आईसीटी के क्वेश्चन निकाल हैं मैंने, और है प्रीवियस के अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, इनको भी बता दो, ये भी कर लेंगे बेचारे। अपने ग्रुप में भेज देना, जो पर्सनल तुमने ग्रुप बनाया हुआ है ना। लो लगा दिया मैंने, फिट कर दिया, देखना मत बस इधर। आगे भाई, डिडक्टिव, वैलिड और इनवैलिड। एग्जाम्पल दिया ना मैंने, किसी कोई भी चीज जो अप्रूवल नहीं है, मैं उसको यहाँ पे आपके सामने जो है नहीं लेके सकती। और इनवैलिड चीज को तो वैसे भी नहीं ला सकती, वो क्या ही बताएगा आपको, नहीं बता सकता ना, वो कुछ भी नहीं बता पाएगा कि भाई हाँ क्या ही बोलूं। क्योंकि सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका क्वालिफाई है? वो कहेंगे नहीं। फिर आपको बोलो, फिर हमें आप हमें कैसे बता सकते हो? बात ही खत्म होगी, बात ही खत्म होगी ना। चलो अब आगे चलो। वैलिड जो चीज होती है ना, वो आगे जाके दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम साउंड और अनसाउंड। किसी भी टॉपिक को अगर आप वन वर्ड में या एक पेज में खत्म नहीं कर सकते हो ना, तो यू आर नॉट अ बेस्ट टीचर। ठीक है, एक टॉपिक को वन वर्ड में खत्म करने की कोशिश करो कि भाई बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा वैलिड इनवैलिड, मतलब आपको समझ में आ गया है। अब वो चाहे जो मर्जी दे दे, आप उसको ना सॉर्ट आउट कर दोगे कि भाई हाँ हमने ये सीखा था और हो गया ये सॉर्ट आउट। उसके बाद साउंड और अनसाउंड क्या होता है, जब कोई भी चीज रियल लाइफ ट्रूथ होती है, रियल लाइफ ट्रूथ अगर है तो वो साउंड है, अगर रियल लाइफ ट्रूथ नहीं है तो वो चीज क्या है, अनसाउंड है। आया? अगर कोई भी चीज रियल लाइफ ट्रूथ है, जैसे कि मैंने कोई भी बात बोली, अगर वो रियल लाइफ ट्रूथ है, आपने अपने आसपास देखा हुआ है ऐसा कुछ होता है, तो वो चीज साउंड है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सुना हुआ तो वो चीज क्या है, अनसाउंड है। सिंपल सी चीज। ठीक है, आया? और जो चीज अनसाउंड है, एक चीज देखो, जो चीज इनवैलिड हो गया, क्या वो साउंड हो सकती है? वो क्या हो जाएगी, वो अनसाउंड हो जाएगी। आपने दवाइयों का पत्ता लिया पैरासीटामोल, ठीक है,
आपने पूरा पत्ता लिया, 1 साल तक वो खाई नहीं, वो खराब होगी। क्या उसके 2 महीने बाद चांसेस है उसके सही होने के? नहीं है ना। तो यहाँ पे लो मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लो, जो चीज पहले ही गलत हो चुकी है उसके आगे जाके सही होने के चांसेस कैसे हैं? आपने घर बनाया, वो मिट्टी का घर बनाते हैं ना, हमने घर बनाया, वो पहले ही तिरछा होना स्टार्ट हो गया, एंड में जाके वो गिर गया। जब वो पहले ही गलत हो गया था तो वो आगे जाके सही कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता। ठीक है, आया आया भाई? साउंड अनसाउंड समझ में आया? रियल लाइफ ट्रूथ है तो वो साउंड है, रियल लाइफ ट्रूथ नहीं है तो वो अनसाउंड है, और जो चीज अनसाउंड है वो पहले ही इनवैलिड है। आया भाई? अब देखो एग्जाम्पल लिखो इसमें, वैलिड के नीचे लिखना है एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, कमल को क्या बोलता है? लोटस। लोटस का एग्जाम्पल है भाई। लोटस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कमल। मैंने स्टेटमेंट ये पेपर की है, मेरी नहीं है। वैलिड में एग्जाम्पल है कि भाई एक पर्सन का नाम जो है लोटस है, लोटस मीन्स कमल। क्या मैं उसको, क्या वो वैलिड है? वैलिड कैसे चेक करेंगे? नाम तो सही है क्योंकि लोटस वैलिड है, कमल का फूल वैलिड है, लेकिन लोटस के बारे में हमने सुन क्या रखा है? कमल के फूल के बारे में क्या सुन रखा? बताओ जरा। कीचड़ में उगता है। क्या किसी पर्सन को मैं ये बात बोल सकती हूँ? तो आगे जाके वो वर्ड क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा। वैलिड तो है लेकिन आगे जाके कहाँ चला गया? वो अनसाउंड में चला गया, क्योंकि वो चीज जो है वैलिड नहीं है, मैं उसको नहीं बोल सकती। आप मुंह पे भी नहीं बोल सकते, पीछे तो चलो जो बोलना है सो बोलना, मुंह पे नहीं बोल सकते आप उसके कि आप कीचड़ में हो गए। वो तो सीधा सा कमेंट कहाँ चला गया? पेरेंट्स के ऊपर चला गया ना, तो वो चीज आप नहीं बोल सकते। इधर तो ये वैलिड हो गया क्योंकि जो लोटस है वो वैलिड चीज है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे जाके मेरी जो बात है वो क्या होगी? पर्टिकुलर होगी, उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर होगी। आया एग्जाम्पल समझ में लोटस का? सेकेंड एग्जाम्पल लो इसका, मनी प्लांट। इधर देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? ये पीछे वाला तो सही है, प्लांट। प्लांट तो है, वो पौधा तो है, लेकिन आगे वाला सही है, वैलिड में तो आएगा, लेकिन साथ में क्या चला जाएगा? आया समझ में? ये पेपर का एग्जाम्पल है, पूरी उसमें स्टेटमेंट में आया है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज क्या हो गया? अनसाउंड हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लो इसका, मैरिड वुमेन का है। साउंड और अनसाउंड में हमने क्या पढ़ा है? वो रियल लाइफ थ्रू तो है या नहीं है। अब इधर देखो, कोई भी मैरिड लड़की आप लोगों के सामने से आ रही है, आपको कैसे पता चलेगा वो मैरिड है? सिंदूर से और मंगलसूत्र है और उसके कपड़े के पहनावे से भी आप पता लगा लोगे। कोई न्यूली मैरिड होगी जो डार्क कलर के कपड़े पहन रखे होंगे, ठीक है, और अपने शादी वाले सूट ही जो मतलब करवाए होते हैं वही पहनती है, तो वो क्या है? वो वैलिड तो है। अब अनमैरिड लड़की तो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, नहीं पहन सकती ना। देखा है कभी ऐसा? नहीं देखा। बट क्या आप उससे ये पता लगा सकते हो कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? सिर्फ मंगलसूत्र से और सिंदूर से पता लगा सकते हो। और क्या आप उससे ये बात पूछ सकते हो अगर आप उसको जानते नहीं हो? तो वो चीज क्या है? आगे जाकर क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा। आया? ये पेपर का एग्जाम्पल है। हाँ, मैरिड तो पता लगा लिया आपने, प्रेगनेंसी का कैसे पता लगाओगे? पूछोगे उससे? क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं सिर्फ वो हम सिर्फ करक्स उठाते हैं कि भाई हाँ ये कैसे है, वो क्वेश्चन दिखेगा तो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है मैरिड प्रेग्नेंट लेडी का। अब बताओ, ये तो हमारा वैलिड भी है और वैलिड के साथ में साउंड भी है, रियल लाइफ ट्रूथ है। आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने, वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, वो हॉस्पिटल के बाहर आपको दिखी है, उसने सिंदूर भी नहीं लगाया, उसने मंगलसूत्र भी नहीं पहना हुआ। अब आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो साउंड भी है और साथ में वैलिड भी है। जिस बच्चे का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, आप उससे ये नहीं पूछोगे कि आपका नेट भी हो चुका है क्या? बेवकूफ कौन होगा फिर? पूछने वाले बेवकूफ है। जिस बच्चे के 10 में से 10 मार्क्स आ चुके हैं, आप उससे ये पूछोगे कि आपके 6 मार्क्स भी आ चुके हैं? बेवकूफ कौन? हम, पूछने वाला बेवकूफ। ठीक है, वो चीजें।
ये सारे जो मनी प्लांट मैरिड वुमेन ये लोटस ये सारे वैलिड प्लस अनसाउंड है ना। हाँ, ये तीनों के तीनों वैलिड है, लेकिन साथ में क्या है, अनसाउंड। ये क्या है, वैलिड है और साथ में क्या हो जाएगा, साउंड। आया समझ में? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार समझ रहे हैं। अब जो चीज इनवैलिड है उसको क्या मुझे प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं है। जो चीज पहले ही गलत हो चुकी है वो आगे जाके भी गलत ही रहेगी। आ जाओ दूसरी स्टेटमेंट पे, इनवैलिड पे। इनवैलिड में आता है आपका स्ट्रोंग, सॉरी इंडक्टिव में आएगा आपका स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट। और मैम जो डिडक्टिव इनवैलिड है वो मतलब पहले भी इनवैलिड था और बाद में भी इनवैलिड है। मैं आपने अपनी सास के लिए दवाई ली, वो खराब हो गया, क्या आप उसको 2 महीने बाद दोगे? पीछे छुटवाना होगा तो दे दोगे। और अगर नहीं छिटवाना होगा तो आप बोलोगे मम्मा ये एक्सपायर हो गई है। ठीक है, वो जो दूसरे कमरे में बैठी हुई है ना वो तो दे देगी। बात तो दे ही देगी। चलो देखो, अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, साउंड, अनसाउंड और वीक के बारे में। अब एक चीज देखो, यहाँ पे वर्ड यूज होता है कोजेंट और अनकोजेंट। सेम जो मतलब ऊपर था वही मतलब यहां पर है, रियल लाइफ ट्रूथ। और अनकोजेंट में क्या आ जाएगा, नो। अभी सिंपल सी चीज है, यहाँ इनवैलिड चीज क्या हो गई थी, अनसाउंड हो गई थी। यहाँ वीक आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अनकोजेंट हो जाएगा, बस बात खत्म। आया है समझ में? आया भाई? आया? कल एक क्वेश्चन आया था ना वीक एनालॉगी वाला, आया याद कुछ वीक से? अब देखो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको ये बताया था स्टेटमेंट हमेशा या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आप किसकी बातों पे विश्वास करोगे, अपने पेरेंट्स की कही हुई बात पे या किसी पर्सन ने, बाहर वाले ने आपको कुछ बोल दिया उसकी बात पर? तो पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उनके द्वारा कही हुई बात क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल किसका जाएगा, पेरेंट्स का जाएगा, आपके टीचर्स का जाएगा, ये पंडित वंडित भी इसमें चले जाएंगे। हाँ हाँ, मम्मियों को बिठा के देखो जरा इनके पास, तुम्हारी नहीं सुनेंगी। लड़कियों के हिसाब से अगर बताऊं तो उनके टेलर वाला, उनके पार्लर वाला भी इसमें जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में, क्योंकि वो जो उसने कह दिया ना शादी से 2-3 दिन पहले कि भाई हाँ रसोई में नहीं जाना, तो जाएंगे नहीं, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, है ना ऐसा? तो उनके हिसाब से वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है, अच्छा वीक आर्गुमेंट क्या होगा, किसी बाहर के पर्सन ने मुझे कोई बात बोली है तो वो वीक आर्गुमेंट, मैं सुनूंगी और इधर से निकाल दूंगी। कहते हैं ना घर वाले बोलते हैं ना कि सुनो और निकाल दो, और जिनकी बातें सुन के नहीं निकाल सकते, मम्मी, मम्मी ने एक बार बोला वहां से ये सामान ला दे, भूल गए फोन के चक्कर में, दोबारा बोला फिर भूल गए, तीसरी बार क्या आएगा, चप्पल आएगी दूर से ही। वीक आर्गुमेंट में हमारी पब्लिक आ जाएगी और सोशल आ जाएगा, पब्लिक और सोशल। आया समझ में? अब इधर देखो, एग्जाम्पल हमने स्ट्रॉन्ग में और वीक में रख लिए। पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा कही हुई क्या हर एक बात सत्य होती है? नहीं होती ना, तो वो कोजेंट भी है और वो अनकोजेंट भी है, डिपेंड करता है आपके एग्जाम्पल के ऊपर कि उन्होंने क्या बोला हुआ है। कि भाई मेरे टीचर ने ये बोला था कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो आज मिलियनेयर है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन साथ में क्या हो गया, अनकोजेंट हो गया।
एक बच्चा था जिसके जो क्लास में मतलब कि मॉनिटर वगैरह जैसे होते हैं वो था, और अब आके वो समझ गए वो चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तो है लेकिन क्या है, अनकोजेंट हो गया। आया समझ में? मम्मी के रहते कुछ नहीं कर सकते, हाँ, और फिर हम गालियां खिलवाएगी हमको। फिर आप बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तो वो चीज क्या है, वो उनकी स्टेटमेंट जो है गलत प्रूफ हो गई। अच्छा, जो चीज वीक आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, अनकोजेंट रहेगा। आया समझ में? कोजेंट की जगह कोजेंसी भी आ जाता है, COGENCY, कोजेंसी। कुछ भी वर्ड लिख देते हैं वो, उनका दिमाग है। पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन ओनली स्ट्रॉन्ग और वीकर। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीकर। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है ना, टिक कर दो उस पे। और सेकंड क्या बोलता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर ईदर वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हैं? कुछ नहीं, स्टेटमेंट पूछी है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। वो इसका दूसरा ऑप्शन लेना भूल गई हूं मैं इसमें, शायद हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो कहाँ है, लो क्या देख लो, उसे बीच में रख लो। सेकंड देखो, ये इधर वाला, इधर वाला देखो क्या बोलता है, आर्गुमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली डिडक्टिव, वीक और स्ट्रॉन्ग। एक चीज इधर देखो, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो ये सामने लिखा हुआ है ना, इसने क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी। एनालॉजी होता है जब हम कंपेयर करते हैं चीजों को। आर जनरली डिडक्टिव, जनरली क्या होता है, डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव के साथ में क्या कर दिया उसने, वीक और स्ट्रॉन्ग। क्या ऐसा हो सकता है? इधर देखो, डिडक्टिव के साथ में क्या वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है? मैंने तो वैलिड और इनवैलिड लिखवाया, तो क्या हो गया, गलत हो गया ना फर्स्ट स्टेटमेंट। क्रॉस करो उसको। सेकंड क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली इंडक्टिव, नीदर वैलिड और नॉर इनवैलिड। ये क्या है, ये सही है। इसने क्या है, ना तो इंडक्टिव जो है ना तो वैलिड होगा ना ही इनवैलिड होगा। वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा। आया? ये थर्ड वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दो। नेक्स्ट पेज पे ये वाला क्वेश्चन है 32। ये दिसंबर के क्वेश्चन है जो आपके हाथ में है, जो दिसंबर में आया है। इधर देखो क्या बोला है इन्होंने, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, द ट्रूथ ऑफ द प्रमाइज। क्या शो करता है, वो सच को साबित करता है। डज नॉट शो, ठीक है, डज नॉट शो दैट द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। भाई इस परिसर में क्या है, सच्चाई यह नहीं दर्शाती है कि जो निष्कर्ष निकाला गया वो सत्य ही है। क्यों, मैंने इसके साथ में ये भी तो लिखा है, इंडक्टिव आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और
इसका मतलब सही बोल रहा है ना, क्योंकि उसने डज नॉट लगा दिया ना, इसलिए सही बोल रहा है कि भाई वो खाली सत्य नहीं होता, वो असत्य भी हो सकता है। क्या हर एक पर्सन के द्वारा बोली हुई बात सारी सत्य होती है? नहीं, कुछ ना कुछ जो है झूठ भी होती है हर एक पर्सन की। अच्छा, दूसरे में क्या बोलता है वो? If something has repeatedly happened to the past, it makes it highly probable that the something will happen in a future in the same circumstances, but does not ensure it. ये जब भी ये नोट नाट वाले आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। हिंदी में पढ़ो, यदि अतीत में कुछ बार बार हुआ है तो यह अत्यधिक संभावना बनाता है कि वही चीज भविष्य में उन्हीं परिस्थितियों में फिर से होगी, लेकिन यह हमें सुनिश्चित नहीं करती है। कोई चीज, कोई इंसान बार बार गलती कर रहा है तो ये श्योर है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से आपको धोखा देने वाला है, फिर से वो गलती करने वाला है। तो वो चीज क्या है, ये क्यों दिखाया? और ये क्या मैंने टॉपिक में करवाया हुआ नहीं, यह आपकी जनरल नॉलेज है। हाँ, तो ये चीज क्या है, दोनों करेक्ट है, दोनों क्या है, करेक्ट है। ये ऊपर से असर्शन ठीक है, नीचे से रीजन भी ठीक है, एक्चुअल में भी करेक्ट है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इंडक्टिव में भी यही होता है, बातों के द्वारा बोली हुई चीजें तो है इंडक्टिव में, और नीचे क्या है, वही चीजें बताई हुई है। आया? ये इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो अभी, नेक्स्ट चलो। ये अ फैलेसी इज डिफेक्ट इन एन आर्गुमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ समथिंग अदर देन मेयरली फॉल्स प्रोमाइसेस। तर्क दोष किसी युक्ति में कोई दोष है जिसमें सिर्फ असत्य आधार वाक्यों के अलावा कुछ अन्य सम्मिलित होता है। असत्य तो होते ही हैं, सत्य भी होते हैं, असत्य ही होते हैं। फैलेसी तो यही होती है ना। फैलेसी क्या होता है? एरर। यही बताया, उसमें कुछ अदर दोष भी होते हैं, एक स्ट्रक्चर की फैलेसी, दूसरी कंटेंट की फैलेसी। यही है ना, एक तो स्ट्रक्चर की फैलेसी होगी, दूसरी क्या होगी, कंटेंट की फैलेसी। और देखो क्या बोला हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ एन आर्गुमेंट इज अनसाउंड, अगर कोई आर्गुमेंट अनसाउंड है, इधर देखो, अगर कोई आर्गुमेंट अनसाउंड है और अनकोजेंट है, यानी कि इसने डिडक्टिव भी उठा लिया, इसने इंडक्टिव भी उठा लिया। आगे क्या बोलता है, कहां गया? इट हैज वन और मोर फॉल्स प्रीमाइस और इट कंटेन अ फैलेसी और बोथ। तो इसने क्या है? अरे झूठ है ना ये, देखो ना, इधर से अनसाउंड, इधर से अनकोजेंट, यानी कि इसके अंदर झूठ है और कुछ और भी इंक्लूड है। फैलेसी तो है ही है, यानी कि गलत है दोनों। देखो उन्होंने क्या उठाया, इंडक्टिव डिडक्टिव नहीं उठाया, उन्होंने लास्ट पार्ट उठाया, और लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें वहां जाना था, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है उसके बाद देखना था कि भाई क्या है। ठीक है, एक चार्ट से क्लियर है ये। नेक्स्ट देखो, कहाँ है क्वेश्चन, किसमें? इसमें, हाँ, ए आंसर इसका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? अ वैलिड, ये रहा, अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रोमाइसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। कैन नॉट बोल दिया ना इसने। अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रोमाइसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। एक, दो, और उनके बेस पे क्या होता है, कंक्लूजन होता है। मैंने एक प्रूफ दिया, दूसरा प्रूफ दिया, उनके बिहाफ पे क्या है, मेरा कंक्लूजन आता है। ठीक है, इन्होंने बोला किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य या निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, सही है ना मैम, मनी प्लांट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, आ गया समझ में। प्लांट का नाम वैलिड है, लेकिन वो नहीं, मतलब कि हम एक तरफ रिलेशन है, वैलिड है, दोनों होगा। इधर देखो, मैंने बताया ना कि इसमें दो प्रूफ होते हैं और उसके बिहाफ पे कंक्लूजन है। अब इसने क्या बोला है कि वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट है, कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रोमाइसेस। इस पर्सन के पास 100 रुपए है, दूसरे पर्सन के पास 50 रुपए है, मैंने आंसर निकाल दिया 50 में। ठीक है तो ये गलत, और दूसरी तरीके से सही भी है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई आपने जो स्टेटमेंट गलत बोली है ना और सही बोली है, वहां से सही आंसर नहीं निकल के आ सकता है। कई बार गलत चीजों में से भी सही चीजें निकल के जो आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोयले का, कोयला काला होता है, लेकिन जब वो लाखों वर्षों तक दबा रह जाता है ना, तो वो और ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा प्रेशर में दबा रहता है, तो वो हीरा बन जाता है। कहाँ कोयला काला, हीरा बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट हो गया ना। तो वो चीज क्या है,
वो ट्रू प्रोमाइसिस है, वो वैलिड चीज है कि भाई हाँ कई बार क्या होता है दबे रहने की वजह से वो चीजें जो है निखर के आ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जब आपने सही स्टेटमेंट दिया तो आंसर भी सही आएगा, नहीं, कभी कभी गलत भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द आर्ग्यूमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द आर्ग्यूमेंट, नहीं हो सकता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में हमारा वैलिड और इनवैलिड चीज आती है। आर्ग्यूमेंट में वैलिड और इनवैलिड चीजें आती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें यहां से निकल के आता है 50% का और 100% का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रुथ और फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। ट्रुथ और फॉल्सहुड, ठीक है ना, इधर देखो ये क्या दिया हुआ है, ट्रुथ हमारा इसमें जाएगा ना, ट्रुथ और फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंगल प्रोपोजिशन, सिंगल की है ना, इंडक्टिव की है, इंडक्टिव का नाम नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ बता दिया कि सिंगल एक इंडिविजुअल की है ये, और ये हमें समझना था इंडिविजुअल क्या है, वो इंडिविजुअल इंडक्टिव है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो इसकी क्या है, वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूट टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ, क्या बोलता है ये, वैधता अपने आप में ही अपने आप को प्रूफ कर सकती है, नहीं कर सकती, आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप खाते हो ना मम्मी आपकी कसम, सच बोल रही हूँ, हाँ वो प्रूफ हो गया ना, लड़ाई होगी भाई बहनों की, ठीक है, मम्मी ने पूछा किसने किया ये, आप उसका नाम ले रहे हो, वो आपका नाम, जो सच बोल रहा होगा ना या तो वो रोने लग जाएगा या फिर वो कसमें खाने लग जाएगा, मम्मी आपकी कसम, मम्मी आपकी कसम, मैंने नहीं किया, इसने किया है। वो चीज क्या, वो प्रूफ ही हो गया कि वैलिड चीज भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी वही प्रूफ देती है। ठीक है, आया भी समझ में, टॉपिक आया, किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन देते हैं। ये तो इसका एक टॉपिक खत्म आपका, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, श्रुति कुछ नया नया दिखा आज रूम में, बाहर भी दिखा, तुम्हारे फोटोशूट के लिए बनवाया है वो मैंने। हमारा तो भी क्लियर से हमारा सबका क्लियर होगा, हम मेहनत करेंगे क्लियर होगा। अभी तो हमारी क्लियर रहती है छोटे छोटे आपके, अपने स्टेटस के लिए तो कर ही सकते हो कि नहीं।